What is thermodynamics? Thermodynamics is branch of science dealing in transformation of heat into mechanical energy. Heat into mechanical energy. Usually we say the work. Correct? So that is what is thermodynamics. अब इस काम को करने के लिए हमको क्या करना है? हीट को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करना है. तो जो हम हीट देंगे उसको वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक सिस्टम चाहिए. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिस्टम. और वो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज एक्चुअली ए गैस. और एक गैस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? एन असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो व्हाट इज सिस्टम? System is an assembly of large number of molecules. Called as gas usually. ठीक है. Then what is surrounding? The surrounding is nothing. सिस्टम को छोड़ दो तो बाकी सब कुछ सराउंडिंग है. सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ, एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. देन सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं. सिस्टम को सराउंडिंग से जो सेपरेट करता है, राइट? बाउंड्री. सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग. इसमें फिर कैटेगरी हो जाती है ओपन बाउंड्री. व्हेन system and surrounding can intermix. अगर सिस्टम और सराउंडिंग मिक्स हो सकते हो तो हम इसको ओपन बाउंड्री कहते हैं. करेक्ट? राइट. लाइक अगर हमने एक खाली डब्बा रखा है तो इसके अंदर कुछ है. खाली डब्बा है तो इसके अंदर कुछ है क्या? बहुत अजीब सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं. बोल रहा हूं खाली डब्बा है और फिर पूछ रहा हूं इसके अंदर कुछ है क्या. राइट. इसके अंदर एयर है. इसके अंदर एयर है. ओके. अगर हम इस डब्बे को गर्म करेंगे तो वो एयर थोड़ी एक्सपैंड होगी और वो जाके ऊपर एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी. ठीक है. हम इसको कूल करेंगे तो एटमॉस्फेयर से थोड़ी और एयर इसके अंदर आ जाएगी. राइट. सो दैट इज व्हाट इज द सिस्टम. द सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन इंटरमिक्स टू ईच अदर. राइट. लेकिन अगर ये डब्बा क्लोज है तो इसके अंदर जो एयर है वो बाहर नहीं जा सकती और बाहर से एयर अंदर नहीं जा सकती. सो दिस इज कॉल्ड द क्लोज बाउंड्री. अब हम इसको हीट अप करेंगे तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन जो गैस है वो बाहर नहीं जाएगी. करेक्ट. सो देन क्लोज बाउंड्री व्हेन सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन नॉट मिक्स. जब सिस्टम और सराउंडिंग मिक्स नहीं हो सकते. देन नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग बाउंड्री. कंडक्टिंग कैन ट्रांसफर हीट. एक ऐसी बाउंड्री जो हीट ट्रांसफर कर सकती हो. नॉन कंडक्टिंग जो हीट ट्रांसफर नहीं करती.
जो हीट ट्रांसफर नहीं करती उसको हम नॉन कंडक्टिंग बोलते हैं, जो कंडक्टिंग होती है उसको डायाथर्मिक भी बोलते हैं, और जो नॉन कंडक्टिंग होती है उसको एडियाबैटिक बाउंड्री भी बोलते हैं। राइट? इतना समझ में आया बच्चों? कुछ पूछने हैं यहां तक? जिया, समृद्धि, ठीक है। देन आता है स्टेट, थर्मोडायनामिक स्टेट। राइट? थर्मोडायनामिक स्टेट क्या है? हमने गैस के साथ कुछ भी किया तो फाइनली वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होगी जहां उसके कुछ पैरामीटर्स P, V एंड T होंगे, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट हो जाती है। राइट? अगर हम किसी गैस को के साथ कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसकी जो वो किसी एक इक्विलिब्रियम में जो उसके पैरामीटर्स होते हैं वो उसको हम स्टेट बोलते हैं। राइट? A particular situation at steady state after thermodynamic process specified by P, V, T. So that is called a thermodynamic state. एक पर्टिकुलर सिचुएशन जिसपे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज P, V और T की है। ये बात समझ में आई? राइट? देन स्टेट वेरिएबल्स, those specify the state, that is P, V, T। इनको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं जिनसे हम स्टेट को स्पेसिफाई करते हैं। जिस तरह से हम मोशन में कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो स्टेट को स्पेसिफाई करता है। राइट? जैसे मोशन में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं विद द पोजीशन। तो अकॉर्डिंगली इसमें विद द चेंज ऑफ स्टेट ये PVT वेरिएबल चेंज होते हैं, तो इनको हम थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। इनको थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं। राइट? इतना समझ में आ गया? इक्वेशन ऑफ स्टेट, equation of state, right? This is nothing, it is ideal gas equation. For ideal gas it is PV is equal to nRT, and that is no matter what kind of process you are involving, चाहे वो constant volume process हो, चाहे constant pressure process हो, चाहे constant temperature process हो, the equation of state will always be described by the ideal gas equation. Correct? Then thermodynamic process. A thermodynamic process is continuous change in thermodynamic state. A continuous process, a thermodynamic process is nothing, that is simply a continuous change in thermodynamic state. Correct?
path. On PV graph, a thermodynamic process is represented by a line called path. उस लाइन को हम पाथ बोलते हैं, राइट? मान लो ये मेरा पीवी डायग्राम है, ये स्टेट 1, ये स्टेट 2, स्टेट 1 स्टेट 2 ये तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से डिफाइंड है। अब स्टेट 1 से स्टेट 2 पे कैसे गया, दैट इज अ प्रोसेस। चेंज ऑफ स्टेट इज अ प्रोसेस। अब वो प्रोसेस कौन सा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पाथ। लाइक 1 से 2 पे ऐसे गया, सो दिस इज पाथ ए। 1 से 2 पे ऐसे गया, दिस इज कॉल्ड पाथ बी। 1 से 2 पे ऐसे गया, दिस इज पाथ सी। सो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ from 1 to 2, okay, and you can correlate it with the distance in motion. एक पोजीशन से दो पोजीशन पे जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ऐसे ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आने के इनफाइनाइट थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो सकते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक कुछ पूछना है? कुछ पूछ रहे हैं बच्चों? राइट। अब थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में एक एक्सक्लूसिव प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। इज a process in which system, what is system? जो गैस है, system return to its original state after passing through series of changes, राइट? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ भी चेंज करो उसके बाद सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। इसको हम पीवी डायग्राम पे एक क्लोज्ड लूप से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द साइकिल, इट पासेस थ्रू 4 डिफरेंट स्टेट्स एंड देन come back to original state. The cyclic process can be clockwise or anti-clockwise. ठीक है? What is the difference between clockwise and anti-clockwise? Expansion पहले, compression बाद में, compression पहले, expansion बाद में, that is the only difference. This is also a cyclic process. कुछ नहीं, कैसा भी लूप हो, it just need to return to its original state, that will be called as a cyclic process. कुछ नहीं है, बस वापस आना है वहां पे, चाहे कैसे भी करके आए, ठीक है? कितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो, doesn't matter, right? Like this is clockwise cycle, this is clockwise cycle, this is clockwise cycle, this is clockwise cycle, but this is anti-clockwise cycle. इतना समझ में आ गया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
हमेशा लॉज होते हैं 1 2 3, थर्मोडाइनमिक्स में 0 से शुरू होते हैं लॉज के नंबर। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ये आ गए थे, बाद में लगा कि ये एक लॉ होना चाहिए और ये बाकी सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन 1 और 2 नंबर तो हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके थे, तो फिर हमने इसको 0 नंबर दे दिया। सो दिस इज एक्चुअली मतलब इन सीक्वेंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बट इट इज नेम्ड एज 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जब हम इस लॉ को पढ़ते हैं तो इट सीम्स वेरी ऑब्वियस, हमें लगता है कि इस लॉ को देने की क्या जरूरत थी, बट देयर आर सम मैथमेटिकल ग्लिचेस जिसके लिए इस लॉ को डिफाइन करना जरूरी था। व्हाट दिस लॉ सेज, ये लॉ क्या बोलता है? एक बॉडी है ए, एक बॉडी है ए, इसका टेम्परेचर है टी ए। एक बॉडी है बी, इसका टेम्परेचर है टी बी। एक बॉडी है सी, इसका टेम्परेचर है टी सी। व्हाट दिस लॉ सेज, इफ TA is equal to TC and TB is equal to TC, then TA is equal to TB। लगता नहीं बहुत ऑब्वियस सा है? ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, राइट? लेकिन ये कुछ मैथमेटिकल ग्लिचेस होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं बता नहीं सकता, बट थोड़ा सा भी बताता हूँ। एक बार इसकी डेफिनेशन लिख दें। इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम individually with a third body, then they themselves will be in thermal equilibrium. They themselves will be in thermal equilibrium। और इसको लॉ को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करें तो मतलब यही है, ए सी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और बी भी आपस में इक्वल होंगे। होप सो लॉ तो आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनल एनर्जी of gas as per kinetic theory, internal energy is purely kinetic. Internal energy is purely kinetic, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ n mole of gas for delta T change in temperature। For delta T change in temperature is given by delta U is equal to n CV delta T। CV is specific heat, molar specific heat at constant volume, no matter which thermodynamic process is involved
change of state, no matter which thermodynamic process is involved to change the state. That is internal energy is purely state function and is independent of path. करेक्ट? एक बार नोट करो, मैं एक्सप्लेन करता हूं व्हाट डज दिस मीन. राइट? हो जाए तो बोलना. राइट, देखो हमने पीछे पढ़ा स्टेट इज डिस्क्राइब्ड बाय पर्टिकुलर वेरिएबल. ठीक है, अब इसमें हम यहां से यहां पहुंचे या यहां से यहां पहुंचे, टेम्परेचर तो चेंज हुआ T1 से T2, चाहे A पाथ से लो चाहे B पाथ से लो. सो चेंज इन टेम्परेचर थ्रू A पाथ T2 minus T1 या T1 minus T2, and change in temperature through B path is T2 minus T1, right? So irrespective of path the change in temperature is same. So that means हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे उस पर डिपेंड नहीं करता, बस इस पे डिपेंड करता है हम कहाँ से कहाँ पहुँचे. तो you can say internal energy is something like that displacement. अब किस रास्ते से गए वो मैटर नहीं करता, बस आप कहां से कहां गए वो मैटर करता है. राइट? तो इसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, यानी स्टेट पे डिपेंड करता है. इज नॉट ए पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन नहीं है, इसका मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता. इज इट क्लियर बच्चों? कुछ पूछ रहे हैं किसी को? Yes, sir. बोल. इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला समझ में आ गया? Yes, sir. अब ये इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? देखो n नंबर ऑफ मोल्स तो गैस के फिक्स है, वो तो चेंज होंगे नहीं. Cv भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होगी. व्हाट विल चेंज इज टेम्परेचर. सिर्फ टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड करती है. अगर 1 से 2 तक आए तो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 हुआ, चाहे कैसे भी आओ. इजंट इट? Yes, sir. तो इंटरनल एनर्जी इस पे डिपेंड करता ही नहीं कि आप 1 स्टेट से 2 स्टेट पे कैसे आए. ये तो स्टेट डिपेंड करता है बस आप वहां पे पहुंचे. ओके